दोस्तों, पिछली बार हमने एक बहुत ही दिलचस्प बात पर चर्चा की थी। वो ये कि सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना या एक अच्छी सैलरी होना ही अपने आप में वेल्थ यानी असली संपत्ति की गारंटी नहीं है। तो फिर ये असली वेल्थ बनती कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि असल में हम किन चीज़ों के मालिक हैं। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट, फिर एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली अंतर, उसके बाद कैश फ्लो को मास्टर करना, टाइमलाइन का असर और आखिर में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। नंबर 1, द वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट। पैसे को लेकर हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं ना, आइए सबसे पहले उन्हें पार करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आपने भी नोटिस किया होगा कि क्यों कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं जबकि कुछ लोग बहुत अच्छी खासी कमाई के बावजूद फाइनेंशियली वहीं के वहीं अटके रहते हैं। मतलब हाई इनकम वाले भी अक्सर जीरो वेल्थ पर क्यों खड़े मिलते हैं? इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी के काम करने के तरीके में छुपा है। देखिए, हमारी इस इकोनॉमिक मशीन में मेनली 3 प्लेयर्स होते हैं। पहले हम और आप जैसे इंडिविजुअल्स जो कमाते हैं और खर्च करते हैं। दूसरे हैं एसेट ओनर्स यानी निवेशक जो संपत्तियों के मालिक होते हैं। और तीसरा है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें बैंक और शेयर मार्केट्स आते हैं। ये तीनों मिलकर ही एक साइकिल बनाते हैं जहां पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और मजे की बात यह है कि वेल्थ हमेशा वहीं टिकती है जहां उसे सही से इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। और सच कहूं तो यही वो कोर कॉन्सेप्ट है जो एक आम इंसान को एक सच्चे इन्वेस्टर से बिल्कुल अलग कर देता है। तो ये एसेट या संपत्ति आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं, बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन के, तो एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जो सीधा हमारी जेब में पैसा डालता है या फिर समय के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आसान शब्दों में एसेट वो है जो हमारे लिए लगातार काम करता है और हमें और पैसे कमा कर देता है। और इसके ठीक उलट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी कोई भी ऐसा कर्ज या जिम्मेदारी है जो लगातार हमारी जेब से पैसा बाहर निकालती रहती है। इसे आप एक चलते हुए क्रेडिट कार्ड बिल की तरह समझ सकते हैं जो बस हमारे खर्चों को बढ़ाता है और हमारे पास मौजूद कैश को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ एसेट्स हैं जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी या अपना खुद का बिजनेस। ये चीजें लॉन्ग टर्म में असली वैल्यू बनाती हैं। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज जैसे कर्ज, ऐसी महंगी चीजें जिनसे कोई इनकम नहीं आती, और एक बहुत ही खर्चीली लाइफस्टाइल। ये वो चीजें हैं जो हमारी फाइनेंशियल एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेती हैं। नंबर 3, मास्टरिंग द कैश फ्लो। एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने के बाद अब हमें यह देखना है कि असल में पैसा काम कैसे करता है। तो बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो का सीधा सा मतलब है कितना पैसा अंदर आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है, उसके बीच का बैलेंस। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस पैसे के फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं। एसेट्स हमारे पास आने वाले पैसे को बढ़ाते हैं और लायबिलिटीज बाहर जाने वाले पैसे को। इस बात को ना एक बाथटब के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि वेल्थ एक बाथटब है। ऊपर जो नल है वो हमारा इनकम और एसेट से आने वाला पैसा है। जो पानी टब में जमा हो रहा है वो हमारी सेव्ड वेल्थ है, और नीचे जो ड्रेन है वो हमारे खर्चे और लायबिलिटीज हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर ड्रेन से पानी बाहर निकलने की स्पीड नल से पानी आने की स्पीड से ज्यादा हो तो क्या टब कभी भरेगा? बिल्कुल नहीं। वेल्थ केवल तभी जमा होती है जब आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा हो। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती तो एसेट जैसी हैं, लेकिन असल में वो छुपी हुई लायबिलिटीज होती हैं। जैसे एक लग्जरी कार को ही ले लीजिए। ये हमें एक स्टेटस सिंबल तो देती है, लेकिन सच ये है कि इसकी वैल्यू लगातार गिरती है। इसमें मेंटेनेंस का भारी खर्चा होता है और ये हमारा कैश ड्रेन करती है। तो ये क्या हुई? एक लायबिलिटी। वहीं दूसरी तरफ एक डिविडेंड स्टॉक समय के साथ बढ़ता है, हमें रेगुलर इनकम देता है और हमारा कैश फ्लो बढ़ाता है। ये है एक सच्चा एसेट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द टाइमलाइन पर्सपेक्टिव।
जब हम टाइम फैक्टर को बीच में लाते हैं ना, तो हमारे हर फाइनेंशियल फैसले का इम्पैक्ट पूरी तरह से बदल जाता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज हमें बहुत अच्छी लग सकती हैं, जैसे लोन पर लिया गया कोई नया गैजेट या कार। ये हमें इंस्टेंट कंफर्ट देते हैं क्योंकि हम अपने फ्यूचर के पैसों को आज ही खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी बिल्कुल अलग है। लॉन्ग टर्म में एसेट्स कंपाउंड होते हैं, वो हमें फाइनेंशियल मजबूती और असली आज़ादी देते हैं। ये बेसिकली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एसेट्स को लंबे समय तक होल्ड करने की ताकत के बीच का सीधा मुकाबला है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 119 गुना। क्या आप जानते हैं कि एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ने 50 साल के टाइम फ्रेम में 119 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है? ये कोई हवाई बात नहीं है, ये पेशेंस के साथ एसेट्स होल्ड करने की मैथमेटिकल रियलिटी है। कंपाउंडिंग का असली मैजिक तभी काम करता है जब हम एसेट्स को ग्रो करने के लिए सालों का वक्त देते हैं। यहाँ एक और कमाल की बात है, वेल्थ बनाना सिर्फ हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में नहीं है। ये असल में गेम में टिके रहने के बारे में है। लंबे समय तक सरवाइव करना और बड़ी फाइनेंशियल गलतियों से बचना, यही वेल्थ क्रिएट करने की असली चाबी है। जब हम खुद को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हैं और भारी नुकसान से बचते हैं, तभी कंपाउंडिंग अपना असली काम कर पाती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, नंबर 5, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। आइए देखते हैं कि कैसे माइंडसेट में एक छोटा सा शिफ्ट हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकता है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, वेल्थ सिर्फ वो बचा हुआ हिस्सा है जो आपकी कमाई और खर्चों के बाद आपके पास रह जाता है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा टेक अवे है। भले ही आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असली वेल्थ समझदारी से खर्च करने और अपनी सेविंग्स रेट को हाई रखने से ही बनती है। इसके बिना बड़े से बड़ा पेचेक भी किसी काम का नहीं है। तो सिर्फ एक कमाने वाले से एक ओनर या मालिक बनने का सफर कैसा दिखता है? ये बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, एक स्टेबल इनकम जनरेट करना। दूसरा स्टेप, अपनी लायबिलिटीज पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना। तीसरा स्टेप, ऐसी चीजें यानी एसेट्स खरीदना जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। और आखिरी स्टेप, समय के साथ उन्हें कंपाउंड होने देना। रियल लाइफ में वेल्थ बनाने का बस यही एक प्रूवन फ्रेमवर्क है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस जब सालों तक बार बार रिपीट होते हैं, तो वह हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क ला देते हैं। हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम क्या ओन करते हैं। हमारे रोज के छोटे छोटे और डिसिप्लिन फैसले ही ये तय करते हैं कि हम एसेट्स बना रहे हैं या फिर सिर्फ लाइबिलिटीज का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमने ये तो समझ लिया कि एसेट्स ही असल में वेल्थ बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, अगर एसेट्स ही सब कुछ है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आखिर कौन से एसेट सबसे बेस्ट हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगला कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।